वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन गुरु। मैं वर्षा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर जैसे हम लोग को कोई चीज़ याद रखने के लिए, कोई चीज़ स्टोर करने के लिए दिमाग की नीड मतलब दिमाग की ज़रूरत होती है ना, याददाश्त की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कंप्यूटर को कोई चीज़ स्टोर करने के लिए किसकी नीड होती है? मेमोरी की। अगर उसके पास मेमोरी नहीं होगी तो वो क्या स्टोर कर पाएगा? चीज़ें नहीं कर पाएगा ना। जैसे हमारे पास अगर दिमाग ना हो तो हमको क्या चीज़ें याद रहेंगी कि हमने आज ये किया था, वो किया था, या हमने इस चीज़ को यहाँ पे रखा था, उस चीज़ को वहाँ पे रखा था, ये याद रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्योंकि हम लोग को कोई चीज़ याद रखने के लिए, कोई चीज़ स्टोर करने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर को कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर कोई भी चीज़ स्टोर करेगा तो मेमोरी में करेगा, फिर उसको स्टोर करके हम कुछ भी उससे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी जो होती है हमारी मेमोरी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। थोड़ा अलग बोलने के लिए हम ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, वैसे इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो मेमोरी होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को जो हिंदी में बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी। और जो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं सहायक मेमोरी। क्या बोलते हैं? सहायक मेमोरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हिंदी में बोलते हैं हम प्राथमिक मेमोरी, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है और उसका दूसरा नेम ऑक्सिलरी मेमोरी, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम सहायक मेमोरी। अब बताते प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है। तो जैसे बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ, जैसे सीपीयू तो देखा है ना सबने, जो सीपीयू होता है हमारा कंप्यूटर में, जो सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और जो सीपीयू के बाहर होती है वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। जो उसकी सहायता के लिए यूज की जाती है वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो हमारे बहुत सिंपली वर्ड्स में जो हमारे सीपीयू के अंदर होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी, और जो सीपीयू के बाहर होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो सहायता के लिए यूज की जाती है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आपने कोई भी फोन लिया, लैपटॉप, मतलब कोई भी डिवाइस आपने खरीदी, उसके अंदर पहले से इनबिल्ट मेमोरी होती है ना। इनबिल्ट मेमोरी पहले से किसी कंपनी के, मतलब कोई भी आपने डिवाइस खरीदी, लैपटॉप खरीदा या टैबलेट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो वो उसमें पहले से जो आती है मेमोरी, वो कौन सी होती है? रैम और रोम, जो कंपनी की तरफ से ही मिलती है। रैम रोम पहले से ही उस डिवाइस में होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फोन लिया उसमें पहले से हुई रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है रैम और सेकेंड होता है रोम मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे एग्जाम्स में, जितने भी कंप्यूटर्स के एग्जाम होते हैं उसमें जो ये फुल फॉर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो हम कहाँ पे थे, बता रहे थे आपको, कोई भी जैसे हमने डिवाइस खरीदी,
कोई भी डिवाइस खरीदी तो उसमें से पहले इनबिल्ट मेमोरी आती है उस डिवाइस में, वो कौन सी होती है? रैम और रोम। अब रैम क्या होता है और रोम क्या होता है? रैम जैसे हमने कोई फोन में हम वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे फोन में कोई हम डिवाइस लेते हैं तो उसमें जो पहले से मेमोरी होती है वो होती है रैम और रोम, और जब वो मेमोरी भर जाती है या कम पड़ जाती है तो हम कोई उसकी हेल्प के लिए कोई बाहर से मेमोरी लाते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया हमारा, पेन ड्राइव वो हो गया सेकेंडरी मेमोरी, जो हम सहायता के लिए यूज करते हैं वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो हम आते हैं रैम पे। रैम क्या होता है? जैसे हमने कोई फोन में हम कोई वीडियो जैसे मूवी देख रहे हैं, ठीक है, कोई हमने फोन में मूवी देख रहे हैं या लैपटॉप में किसी में भी हम मूवी देख रहे हैं। मूवी कितने 2.5 घंटे की हमारी मूवी है, वो 2.5 घंटे की मूवी है जो हम मूवी देख रहे हैं, वो कितने 2.5 घंटे की है। अब हम जो उसमें जैसे जो मूवी हम देख रहे हैं 2.5 घंटे तक, वो हमने मूवी देखी ऑनलाइन। एक दो जरिए होते हैं मूवी देखने, या तो हम उसको डाउनलोड कर लें या तो हम उसको ऑनलाइन देखें। तो जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन या तो हम ऑनलाइन देख सकते हैं मूवी, या तो हम उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हम ऑनलाइन वो मूवी देख रहे हैं 2.5 घंटे तक वो हमने मूवी देखी, तो वो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? रैम मेमोरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो वो चल रही है 2.5 घंटे मूवी ऑनलाइन, वो होती है रैम मेमोरी। मतलब रैम मेमोरी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो वो 2.5 घंटे मूवी लगातार चल रही है। अगर रैम मेमोरी ना होती ना तो 2.5 घंटे की मूवी को लोड करने में कम से कम मिनिमम 5-6 दिन लग जाते, अगर रैम मेमोरी नहीं होती तो। और जो रैम है वो रैम मेमोरी ही है जो जिसके लिए हम 2.5 घंटे मतलब मूवी देखते जा रहे हैं लगातार। और अगर डाउनलोड कर ली, लगातार देखी, तब तो रैम मेमोरी हो गई। अगर हमने उसको डाउनलोड करके देखा, जैसे कोई भी, जैसे हम यही वीडियो ले लें, अध्ययन गुरु का कोई वीडियो हम देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अध्ययन गुरु का कोई वीडियो हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमें उसको ऑनलाइन देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमने उसको डाउनलोड कर लिया उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया, फिर जब मेरा मन हुआ तब हमने देखा, तो जो वो वीडियो डाउनलोड हुआ ना, डाउनलोड होके वो गया रोम मेमोरी में, ठीक है। किसमें गया? हमारा रोम मेमोरी में। जो डाउनलोड होके वीडियो जाता है वो जाता है रोम मेमोरी में। जो हम ऑनलाइन देखते हैं वो रैम मेमोरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वो वीडियो हमने डाउनलोड कर लिया रोम में, फिर जब मेरा मन हुआ तब हमने देख लिया, और जब वो वीडियो हमने देखा तो उसके लिए तब वो रोम से उसका कोई लेना देना नहीं रहता, वो वहां से उठ के रैम पे आ जाता है। किस पे? रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। जब हमने वो वीडियो देखा तब वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो वीडियो स्टोर हुआ वो कहाँ हुआ? रोम में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्क कर रहे हैं या पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं या फिर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, या तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? कोई भी पिक्चर चल रही है हमारे कंप्यूटर में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जहां हमारा मेमोरी स्टोर होती है वो होती है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और रैम में क्या होता है? रैम में जैसे हम फोन में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो हमने देखा, फोन में देखा, फिर वैसे ही हमारे फोन की बैटरी डाउन हो गई, फोन मेरा ऑफ हो गया। अगर फोन ऑफ हो गया, फिर जब हम उसको चार्ज करेंगे, फिर जब दोबारा चलाएंगे तो वही प्रोसेस हमें दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है हम जैसे ही मेरा स्विच ऑफ मतलब ऑन होगा स्विच तो वही वीडियो आ जाएगा, नहीं आएगा ना। पहले जो हमारी, अगर आपने लॉक लगा के रखा होगा तो लॉक स्क्रीन आएगी वगैरह वगैरह, फिर आपको पूरा वही प्रोसेस करना होगा, तब वो खुलेगा वीडियो। और जो रोम होती है वो तो उसमें तो डेटा स्टोर हो जाता है, वहां से जाके हम डायरेक्ट खोल सकते हैं। और रैम में लाइट गई, डेटा गया। रोम में लाइट है तो भी मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है लाइट से, क्योंकि वो डेटा स्टोर है हमारा। और रैम में अगर लाइट चली गई तो वो डेटा भी चला गया, उसको दोबारा प्रोसेस करके हमको लाना होगा, और रोम में वो स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया? और जो रैम होती है हमारी, वो होती है वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। कौन सी होती है? रैम होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी।
वोलेटाइल, और रोम होती है हमारी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वैसे अभी मैं सिर्फ ओरल बता रही हूँ, बाकी मैं डेफिनेशन भी इसकी रैम क्या होता है पूरा डिटेल में भी बताऊंगी। पहले उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कौन कौन सी मेमोरी होती है। जब थोड़ा हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो जब हम पूरा डिफाइन करके बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो रैम होती है वो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी, और रोम होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल। और जो हमारी रैम होती है वो होती है टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। रैम होती है टेम्पररी, मतलब टेम्पररी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? टेम्पररी का हिंदी मीनिंग होता है अस्थाई। और जो हमारी रोम होती है वो होती है परमानेंट मेमोरी। रोम होती है परमानेंट, यहां पे लिख देती हूं मैं, रोम होती है परमानेंट, और रैम होती है हमारी टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी। ये अस्थाई है और जो रोम है वो परमानेंट स्टोर हो जाता है हमारा, ठीक है। और जो रैम है हमारा वो स्पीड बढ़ाने के काम आता है, और जो रोम है हमारा वो डेटा को मतलब संग्रहित मतलब स्टोर करने के काम रोम आता है, और रैम आता है किसी की स्पीड बढ़ाने के काम। जैसे मैंने आपको बताया था, कल कोई वीडियो चल रहा है हमारा 2.5 घंटे का या 3 घंटे का कोई वीडियो हम देख रहे हैं, अगर रैम नहीं होता ना तो उस वीडियो को लोड होने में ही बहुत कम तो 5-6 दिन लग जाते। तो ये रैम ना स्पीड को बढ़ाता है, ठीक। समझ में आ गया पूरा? मैंने ओरली बताया है। कंप्यूटर मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी को हम मैन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम मैन मेमोरी भी बोलते हैं, मैन मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक मेमोरी। और ऑक्सिलरी मेमोरी को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक मेमोरी, जो सहायता के लिए यूज की जाती है मेमोरी। जो सीपीयू के बाहर डेटा होता है उसमें जैसे जो अंदर डेटा हुआ वो जब भर जाता है तो बाहर से, जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में हम डेटा अपना रख सकते हैं, उसको जो सहायता के लिए यूज की जाती है वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। जैसे पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, ये आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। और जो प्राइमरी मेमोरी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम है हमारी वो टेम्पररी है, मतलब अस्थाई है, वो टेम्पररी है। और जो रोम है हमारी वो है परमानेंट स्थायी मेमोरी है। और जो रैम है वो वोलाटाइल है, और जो वोलाटाइल का मीनिंग मैंने आपको बताया, वोलाटाइल मतलब लाइट गई तो डेटा भी गया। और जो नॉन वोलाटाइल का मतलब लाइट आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा हमारा स्टोर है रोम में। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और बाकी मैंने वैसे सब कुछ बता दिया जो ओरली है, बाकी डिफाइन करके भी बताती हूँ। जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो उसमें क्या क्या होता है? सीडी, डीवीडी और फ्लैश मेमोरी। ये हमारी होती है ऑप्टिकल डिस्क। और जो फ्लैश मेमोरी होती है उसमें क्या क्या आता है? जैसे पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया। पेन ड्राइव, जो ये पेन ड्राइव, एसडी कार्ड वगैरह होती है वो फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। एसडी कार्ड। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। मैंने आपको बताया, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बताया था, जो सीपीयू के अंदर होती है मेमोरी वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और जो सीपीयू के बाहर होती है वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी वो कौन कौन सी होती है? जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जो ऑप्टिकल डिस्क है हमारी, और फ्लैश मेमोरी यानी पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। मैंने बताया था रैम रोम पूरा बता दिया था, प्राइमरी एंड ऑक्सिलरी सेकेंडरी मेमोरी। एक कैश मेमोरी भी होती है। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे कमेंट में कि मैम कैश मेमोरी क्या होती है, वो तो आपने नहीं बताया। तो कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। बहुत कम एमबी की होती है, सिर्फ 4 एमबी की होती है। जो हमारी कैश मेमोरी होती है ना वो सिर्फ 4 एमबी की होती है, बहुत कम एमबी की होती है, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है ये मेमोरी।
जो कैश मेमोरी है ये बहुत कॉस्टली होती है। बाकी मैंने ओवरऑल आपको सब बता दिया पूरा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, काफी कितने उसके प्राइमरी मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसको डिफाइन करके बताऊंगी, प्राइमरी मेमोरी को पूरा डिफाइन करूंगी, सेकेंडरी मेमोरी को, और रैम के कितने पार्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी मैनी मोर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इतना समझ में आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, या फिर कहाँ पे कुछ भी इंप्रूव करना हो तो आप हम लोग को बताया करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो से जरूर इंप्रूव करूंगी वो चीज। ठीक है, थैंक यू सो मच।